नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आपको बता दें कि काफ़ी सारी बड़ी और सीधे काम की खबरें निकल कर आ रही है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जी हां, आपको बता दें कि काफ़ी सारी सीधे आपके काम की खबरें और साथ ही इस वीडियो को अंत तक देखने से आप सभी को पता चल पाएगा कि पूरे देश में क्या चल रहा है। इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप से जुड़ी एक सीधे बहुत बड़ी खबर आ रही है, साथ ही कृषि कानून को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस और भी ऐसी बहुत सी खबरें हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आप सभी को वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको बहुत सारी खबरें तो समझ में ही नहीं आएंगी। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर की, लेकिन उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। जी हाँ, आपको बता दें व्हाट्सएप ने स्टेटस अपडेट के जरिए भी दी है सफाई। 4 स्टेप्स में बताया कि क्यों नहीं होगा यूजर्स को कोई परेशानी। व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में लगातार बदलाव कर रहा है। इससे पहले कंपनी ने सभी यूजर्स के लिए 8 फरवरी का डेडलाइन दिया था। इसमें कहा गया था कि अगर यूजर्स कंपनी की पॉलिसी को नहीं मानते हैं तो वो प्लेटफॉर्म को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन कल ही एक नए बयान में यूजर्स द्वारा कड़ी आलोचना के बाद व्हाट्सएप ने 8 फरवरी की डेडलाइन को बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया है। ऐसे में आज सुबह एक बार फिर से व्हाट्सएप ने स्मार्टफोन यूजर्स के स्टेटस अपडेट सेक्शन में अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को 4 स्टेप्स में समझाने की कोशिश की है और उन्होंने बताया है कि लोगों का जो डेटा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और साथ ही उनका डेटा कोई और बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता और साथ ही 2 व्यक्ति के बीच में ही उनकी बातें रह जाएंगी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार को 19 जनवरी को होगी समिति की बैठक। जी हां, शीर्ष अदालत 3 विवादास्पद कृषि कानून और दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान प्रदर्शन संबंधी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत गतिरोध को समाप्त करने के लिए बनाई गई समिति के एक सदस्य के स्वयं को अलग कर लेने के मामले पर भी गौर कर सकती है। तो कुल मिलाकर के अब किसान प्रोटेस्ट को फाइनली खत्म करने का टाइम आ चुका है और इस पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रही है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। दिल्ली में 0.36% हुई कोरोना संक्रमण दर। सत्येंद्र जैन बोले हैं कि खत्म हो रहा है कोरोना का तीसरा पीक। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा था, फाइनली एक बड़ी खुशखबरी ये है कि अब यहाँ पर कोरोना वायरस की जो दर है वो 0.36 ही बची है और कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस अब दिल्ली में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि 100 में से आप समझ सकते हैं कि एक आदमी भी अब संक्रमित नहीं है दिल्ली में और ये सबसे बड़ी जीत है दिल्ली सरकार की। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। कर्नाटक के कब्जे वाले इलाकों को महाराष्ट्र में करेंगे शामिल। सीमा विवाद में बलिदान देने वालों को हम देंगे श्रद्धांजलि, ऐसा कहना है महाराष्ट्र के सीएम का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार कर्नाटक के उन इलाकों को राज्य में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां मराठी भाषा के लोग रहते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि इस उद्देश्य के लिए बलिदान देने वालों के लिए यह सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं वो पूरी तरह से कर्नाटक के काफी सारे एरियाज को अब महाराष्ट्र में मिलाने की फिराक में है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। जी हां, सीबीआई ने दोस्तों एक बड़ा कारनामा करके दिखाया है। रेलवे में भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई की कार्रवाई। उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे के सीनियर अफसर को हिरासत में भी ले लिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे के एक अति वरिष्ठ अधिकारी महेंद्र सिंह चौहान समेत 3 लोगों को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में हिरासत में ले लिया। आरोप है कि एक प्राइवेट कंपनी को बड़े पैमाने पर रेलवे में ठेके दिए जाने के बदले रिश्वत की यह रकम दी जा रही थी। तो सीबीआई के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है साल 2021 की सबसे और इस कामयाबी से सीबीआई को मोटिवेशन मिलेगा और साल 2021 में सीबीआई और भी बड़ी गिरफ्तारी करने वाली है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। भारत की जासूसी करने में जुटा है चाइना। किलर पनडुब्बियों के लिए समुद्र में ढूंढ रहा है ऐसा रास्ता। जी हां, आपको बता दें कि चाइना ने एक बार फिर से बेहद ही घटिया हरकत की है। आपको बता दें कि चाइना एक बार फिर से समुद्र के माध्यम से भारत की निगरानी करने की कोशिश कर रहा है और इसका पता सैटेलाइट के माध्यम से चला है और इसके साथ साथ ये भी पता चला है कि चाइना लगातार भारत पर अपनी नजरें गड़ाए हुआ है और साथ ही साथ वो भारत की जासूसी भी करने का प्रयास कर रहा है। चलिए अब हम चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। क्या अर्नब गोस्वामी को पहले से ही थी बालाकोट स्ट्राइक की जानकारी? विपक्ष ने की है जांच की मांग। जी हां, आपको बता दें रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व सीईओ पार्थ दास गुप्ता इन दिनों सवालों के घेरे में।
सोशल मीडिया पर अर्नब और पार्थदास गुप्ता के बीच हुई कथित व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई है, जिसमें कई चिंताजनक बातें सामने आई हैं। चैट में हुई बातचीत से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी को पहले से ही बालाकोट स्ट्राइक और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने जैसे बड़े फैसलों की ऑलरेडी जानकारी थी। अब देखना है कि इस पर जांच होने के बाद किस तरह के हमारे सामने रिजल्ट आते हैं। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। यूनाइटेड किंगडम से प्रधानमंत्री मोदी को मिला है G7 शिखर सम्मेलन के लिए न्योता। जी हाँ, हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है कि फाइनली हमारे देश के प्रधानमंत्री को G7 शिखर सम्मेलन से न्योता मिला है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून 2021 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। वहीं यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वह G7 शिखर सम्मेलन से पहले भारत का दौरा भी करेंगे। तो फाइनली हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े सम्मेलन में आमंत्रित किए गए हैं। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। सोना खरीदारों के लिए खुशखबरी, पिछले 5 महीने में 8400 रुपए तक सस्ता हुआ है सोना। जी हां, आपको बता दें कि सोने की कीमत में बहुत ही तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले 5 महीने में तो सोने के क्या ही कहने। जी हां, आपको बता दें कि इसके भाव में बहुत ही तेजी से गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए फटाक से बात कर लेते हैं आज के सोने चांदी के प्राइस की। तो बता दें कि फाइनली सोने का प्राइस अब 48,702 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया है, जो कि एक बेहद ही बड़ी खबर है और इसमें 519 रुपए की आज ही गिरावट हुई है। बात करें अगर चांदी की, तो जी हाँ, 79,147 रुपए प्रति किलोग्राम पर आज बंद हुई है, जिसमें काफी बढ़त भी देखने को मिली है। चलिए अब हम चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, आपको बता दें कि ठंड जो है वो पूरे देश में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और उत्तर भारत में इसका प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। ठंड से ठिठुर रहा है उत्तर भारत, मैदानी इलाकों में कोहरे का कहर। जी हाँ, आपको बता दें देश भर में हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ रही है। एक और जहां पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, तो वहीं दिल्ली NCR समेत पंजाब से लेकर मेघालय तक मैदानी इलाकों में घने कोहरे ने लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भयंकर सर्दी रहने की बात कही है। हालांकि सोमवार को यहां पर काफी कम ठंड पड़ने वाली है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। जी हां, पेट्रोल डीजल पर टैक्स में रिकॉर्ड वृद्धि, चालू वित्त वर्ष में एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन 48% बढ़ा। कोरोना महामारी के कारण भले ही लगभग हर प्रकार के टैक्स कलेक्शन में कमी आई हो, लेकिन एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन में चालू वित्त वर्ष के दौरान 48% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका कारण पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी दर में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि है। तो कुल मिलाकर के हमें देखने को मिल रहा है कि पेट्रोल और डीजल पर किस तरह से रिकॉर्ड तोड़ टैक्स की वृद्धि हुई है, जिससे कि आम आदमी की जेब पर सीधे सीधे असर पड़ा है और उनको उस टाइम पर भी पेट्रोल का ज़्यादा पैसा देना पड़ा है, जिस टाइम पर पूरे देश में सबसे बुरी सिचुएशन थी और जिस टाइम पर लोगों का काम धंधा पूरी तरह से ठप हो चुका था। उस टाइम पर भी पेट्रोल डीजल के प्राइस लगातार ऊपर जा रहे थे। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। जी हां, राजस्थान के 13 शहरों में फिर बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू, लागू रहेंगी ये सभी पाबंदियां। दोस्तों, कोरोना महामारी के खिलाफ देश भर में टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। टीकाकरण अभियान का आज दूसरा दिन था। केंद्र से लेकर तमाम राज्य सरकारें लोगों से यह अपील कर रही हैं कि भले ही कोरोना की वैक्सीन आ, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को अभी भी कड़ाई से पालन करना होगा। इसी दिशा में राजस्थान सरकार कोरोना को लेकर कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है और इसी वजह से राजस्थान की सरकार ने काफी सारे एरियाज में नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया है। जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है कि इसके तहत पहले की तरह रात 8 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और काफ़ी सारे ऐसे भी शहर रहेंगे जहां पर लोगों को कई तरह की पाबंदियों को झेलना पड़ सकता है। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। हमें उम्मीद है कि आपको ये खबरें पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।